इस समय बहुप्रचारित महाकुंभ का मेला लगभग समापन के दौर में पहुंच चुका है, जिसको बहुप्रचारित किया गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला होगा, सबसे ज़्यादा जनसहभागिता इसमें होगी और इसमें अनुमान लगाया गया था कि 40 करोड़ लोग आएंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने और मुख्यमंत्री योगी जी ने घोषित किया था कि हमारी 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है। आप जैसा जानते हैं, हमारी ये सरकार एक काम में बिल्कुल विशेषज्ञ है, इवेंट करना और विज्ञापन करना। विज्ञापन किया गया, इतना बृहद आयोजन किया गया है और 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि एकदम से अमृत बरसेगा और वहाँ अमृत स्नान होगा और इस महाकुंभ में जो आदमी चूक जाएगा, फिर 144 साल बाद ऐसा संयोग आएगा। फल ये हुआ कि हमारे देश से और दुनिया से लोग चल पड़े आज अमृत डुबकी लगाने। और वो स्थितियां आप लोगों ने कि किस तरीके से क्या हुआ, और उसमें स्थिति ये हुई, व्यवस्था की स्थिति ये रही कि वहाँ लोग कुचल कुचल के मरते रहे और उनकी लाशों तक की गिनती नहीं की गई। आज की तारीख तक उसमें कितने लोग मरे हैं इसको बताया नहीं जा रहा है, जबकि लोडर से और बुलडोजर से और ट्रकों से लोगों के शवों की सफाई हुई। और वो सफाई केवल प्रयागराज में नहीं हुआ। प्रयागराज में जब हल्ला हड़कम मचा तो एक दिन की घोषणा हुई कि हाँ, उस दिन थोड़ी सी भगदड़ हुई थी, लेकिन जबकि उस दिन वहां 6 जगह भगदड़ हुई थी, 6 जगह हादसे हुए थे। और उतना ही नहीं, अब तो दिल्ली स्टेशन पर और पूरे देश के पैमाने पर जहां तहां से आप उठा करके देखिए कि हर जगह इस तरीके के हादसे हुए, भगदड़ हुई, मौतें हुई, आदमी लोग जानवरों की कितना तरीके से लोग मरते रहे और हमारी सरकार ने संज्ञान तक नहीं लिया। बार बार हम लोगों ने भी घोषित किया। उसके पहले हमारे एनजीटी ने ही अपनी घोषणा की थी कि गंगा का पानी, हमारी नदियों का पानी इतना प्रदूषित है कि वो आचमन करने योग्य नहीं है, या यूं कहें कि स्नान करने योग्य भी नहीं है। और उसने निर्देश किया था कि हर 200 मीटर पर आप लगाइए, आप बोर्ड लगाइए इसको, इसकी चेतावनी का कि यह पानी स्पर्श योग्य नहीं है, लेकिन नहीं किया गया। और ये सरकार बहुप्रचारित उस जहरीले पानी में लोगों को न्योता दिया कि आइए, इसमें अमृत बरस रहा है और आप इसका पूरे लाभ ले लीजिए, नहीं तो फिर आप 144 साल बाद फिर ये सहयोग आएगा, आप नहीं कर पाएंगे। और फल उसका परिणाम ये हुआ है कि उसको बार बार छिपाने की कोशिश की गई। जिन लोगों ने भी उस पर प्रश्न उठाया, प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, उनको सबको हुआ कि ये लोग तो सनातन विरोधी हैं, ये लोग धर्म विरोधी हैं, ये लोग नास्तिक हैं और ये सनातन धर्म का इनको कोई ज्ञान नहीं है और उसका अपमान कर रहे हैं। और आज के दिन भी जब ये सदन चल रहा है और इसके पहले लोकसभा में भी उस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया गया, कहीं से कोई वक्तव्य नहीं आया किसी का। और आज की भी ताजा स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश का ये सत्र चल रहा है और उसमें जो ये विरोधी दल के नेता लाल बिहारी यादव हैं, वो यही पूछ रहे थे कि अब तो आप बता दीजिए कि वहां पर कितने लोग मरे, हादसा क्या हुआ, आपकी क्या तैयारी थी, 100 करोड़ की जो आपकी तैयारी थी उस पर जो आपने इतने पैसे लगाए, ये 700 करोड़ रुपया आप बता रहे हैं कि आप सरकारी कोष से आपने उस पर खर्चा किया और आपने कहा था कि 1% जीडीपी हमारा बढ़ गया। तो अब तो आप उसकी वो रिपोर्ट रखिए। तो उनके उस बात पर उनका जवाब देना तो दूर रहा, मार्शल से उनको उठवा करके बाहर फेंकवा दिया गया। मतलब आप सड़क पर भी नहीं पूछ सकते हैं, आप सदन में भी नहीं पूछ सकते हैं, तो आखिर हमारा जनतंत्र कहाँ जा रहा है। और इस अव्यवस्थाओं के महाकुंभ में हम अपने श्रद्धालु लोगों को इस जहरीले पानी में डुबकी लगाने के लिए बाध्य आखिर क्यों कर रहे हैं। आखिर हम इसी बात पर आज हमारी चर्चा है। और आइए हम अपने प्रभुत्व पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ी है वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट आराधना भार्गव जी, आपका स्वागत है। आराधना भार्गव जी हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़े हैं इसकप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मालवीय जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं अरुण गोयल जी, आप वैश्विक आर्थिक पत्रकार हैं और आप वहाँ स्वतः जा करके इन्होंने पूरा उसका अनुभव लिया है और देखा है और उसका व्यापक सर्वे भी किया है। और हमारे साथ ये वरिष्ठ पर्यावरणविद और ऊर्जा विशेषज्ञ
डॉक्टर सौम्या दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम तो पहले चाहेंगे कि डॉक्टर सौम्या दत्ता जी, ये जो सरकार की जो रिपोर्ट तो हालांकि उसके पहले भी आई थी, लेकिन ये कुंभ जब बीतने को है उसके बाद इनकी फिर रिपोर्ट आने का क्या मतलब बनता है? और इसके पहले जो इनकी रिपोर्ट आ रही थी वो उसको तो संज्ञान लिया नहीं गया। तो इन सारी स्थितियों में आप इसको कैसे देखते हैं? ये हमारी सनातन धर्म की उपासक, ये सनातन धर्म की रक्षक सरकार अमृत कुंभ में अमृत का सबको रसपान करा रही थी, या विस्तान करने के लिए और ये पूरे लोगों को वहां पर आमंत्रित इन्होंने किया? सौम्या दत्ता जी। धन्यवाद एंड सबको नमस्कार। ये जो आप जो बोल रहे हैं अभी बीतने के पहले, एक्चुअली आप देखें इसका पहला दिसंबर में इसको ऑर्डर आया था, जो आप क्योंकि जब तैयारी चल रहा था एकदम फाइनल स्टेज में था तब भी ऑर्डर आया था, और तब से ये जांच करना, उसको रिपोर्ट पेश करना, इसके बारे में ऑर्डर था। 28 तारीख जनवरी का जब यूपीपीसीबी एनजीटी का बात सुन के जब जमा किया अपना रिपोर्ट यूपीपीसीबी का, मतलब सेंट्रल सीपीसीबी नहीं, तब उसमें पहले देखा गया जे कुछ उनका जो डेटर था उसमें कोई आंकड़ा सही ढंग से नहीं था, ना तो फीकल कॉलिफॉर्म था, ना तो फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई था, इस ढंग का कोई भी जो, ना तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो बीओडी जो इंडिकेट करते हैं जो कितना बायोलॉजिकल पैथोजेनिक बायोलॉजिकल कॉन्टेमिनेशन है, ना उसका डेटा था। तो ये जो देख के एनजीटी का जो कमेंट था, जो आपने सबमिट तो किया लेकिन उसमें डेटा नहीं है, आंकड़ा नहीं है, तो इस रिपोर्ट का मतलब क्या है? लेकिन साथ साथ यदि उसका जो पूरी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट देखेंगे, जो उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन दिया, ये इनको दिया जो है उसमें तो नहीं है, लेकिन जो एसोसिएटेड पेपर्स जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अटैच किया उससे साफ दिख रहा है जो इसमें सीवेज मिल रहा है। और उसी टाइम और उसके थोड़ा पहला दिन से आप देखेंगे कुछ रिपोर्ट जो स्थानीय लोगों का, जो पर्यावरण के ऊपर काम करते हैं ऐसे लोगों का कंप्लेन आ रहा था, ये ओपनली ड्रेन से सीवेज आके प्रयागराज के आसपास में गंगा में मिल रहा है। तो ये रिपोर्ट इंडिपेंडेंटली था, लेकिन प्रयाग में महाकुंभ का हल्ला प्रचार प्रोपागंडा में ये सब बाद में छुप दिया। बाद में जब फरवरी का 3 तारीख सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जब अपना रिपोर्ट देते हैं, अभी पता नहीं है वो कैसे इनका जो दबाने का छुपाने का जो तंत्र है, इससे कैसे वो स्लिप हो गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिपोर्ट जब दिखाते हैं जी, इसमें फीकल कॉलिफॉर्म बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा मतलब हम जानते हैं जो नॉर्मली जो भारत का मानक है, ये विश्व मानक नहीं है, भारत में सारे मानक एयर पॉल्यूशन हो वाटर पॉल्यूशन हो सभी में मानक काफी लूज है, काफी कम टाइट है, टाइट नहीं है। तो उस मानक के हिसाब से भी आप देखेंगे जो डिजायरेबल माना जाता है वो फीकल कॉलिफॉर्म का, मतलब वो होने से अच्छा है फीकल कॉलिफॉर्म 500 से नीचे हो। और जो मैक्सिमम परमिसिबल, मतलब आप कुछ नहीं कर पाते हैं, पॉल्यूशन हो गया, लेकिन तब भी 2500 प्रति मिलीलीटर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए फीकल कॉलिफॉर्म का काउंट। और कॉलिफॉर्म मतलब इकोलाई और बाकी सारे जो बैक्टीरियाज और जो पैथोजेंस है, जो आपको सभी को मालूम है, इससे टाइफॉइड, इससे आपको जॉन्डिस व हेपेटाइटिस, इससे डिसेंट्री व गैस्ट्रोएंटराइटिस, इस ढंग का बीमारी होता है यदि आपको अंदर में जाए तो। और जब प्रयागराज में नहाएंगे इस ढंग का कॉलिफॉर्म इकोलाई हाई कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया का कॉन्टेमिनेशन है, हो सकता है जो फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया का भी वहां काफी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। एक्चुअली कितना उन्होंने दिया है सीपीसीबी का रिपोर्ट, ये छुपाया जा रहा है, और ये एनजीटी भी पब्लिक नहीं किया एज फार एज आई नो, क्योंकि मैं बहुत जगह में देखने का कोशिश किया एक्चुअल डेटा क्या है, आंकड़ा क्या है। सारी जगह में रिपोर्ट तो ये आ चुका है जो आंकड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन कितना है ये नहीं दिया जा रहा है। तो ये इसका चलते बहुत साफ है जो इसका बहुत पहले से, मतलब प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने का पहले से सीवेज मिल रहा था। उस सीवेज के ट्रीटमेंट करने का, और जो उन्होंने क्लेम किया जो 200 किलोमीटर ड्रेन बनाया उसको डाइवर्ट किया, ये सब सिर्फ प्रोपागंडा है। बहुत सारे सीवेज ओपनली मिल रहा था, और ये सीवेज हो सकता है ह्यूमन वेस्ट के साथ, हो सकता है एनिमल वेस्ट के साथ, सभी जा रहा था। और ये फीकल कॉलिफॉर्म और ये जो आपको हाई बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये दोनों इसको इंडिकेट करते हैं जो रॉ सीवेज इसमें मिल रहा है।
इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। तो ये जो छुपाया जा रहा था, ये सीपीसीबी का 3 फरवरी का रिपोर्ट ये सब पोल खोल कर दिया। और ये भी अभी देखिए, आज जरूर आज आदित्यनाथ का एक आ गया, हम इसको डिनाई करते हैं, ये उम्मीद था, मैंने उम्मीद मतलब ये एक्सपेक्टेशन था इस ढंग का बदमाश एक एडमिनिस्ट्रेशन से। गवर्नेंस जो टोटली केयरलेस गवर्नेंस है, जो लोगों का स्वास्थ्य के ऊपर, लोगों का सेफ्टी के ऊपर कोई इनका किसी प्रकार का कंसिडरेशन नहीं है। आप जो बात किए हैं, जो स्टैम्पीड में कुचल के जो लोग मर रहे, सिर्फ इलाहाबाद में नहीं, ये न्यू दिल्ली स्टेशन पे भी हो रहे, वहां भी कंप्लीट केयरलेसनेस था, कोई पुलिस का प्रेजेंस नहीं था, कोई उसमें तंत्र नहीं था। तो उन ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ प्रोपागंडा छोड़ के अपना काम सही करना, और जहां आपने इतना हाई पॉल्यूशन, मतलब जिसके आपको टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस डिजीज, आंखों का और कान का इन्फेक्शन, ये स्किन का इन्फेक्शन तो थोड़ा बाद में होता है, बहुत हाई लेवल होता है, लेकिन आंखों में, कान में और इन्फेक्शन, और साथ साथ ये जो 3 मेजर जो डिजीज कैटेगरी, ये जो मैंने बोला, ये यदि 2500 से ज्यादा आपको कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का काउंट होगा पर मिलीलीटर, तो ये काफी संभावना होता है। तो आप बोल रहे हो एक तरफ से 50 करोड़ से ज्यादा लोग नहा लिया, तो मतलब 50 करोड़ से लोगों को आपने जानबूझ के ये स्वास्थ्य का भी इतना सारे गंभीर बीमारी के तरफ आपने धकेल दिया। कितने लोग जाके बीमार पड़ गए उसका तो कोई हिसाब नहीं मिलेगा कभी भी। जो कितने लोग कुचल के मर गए उनका हिसाब आप नहीं दे पा रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो कितनी लोग, लाखों लोग, हो सकता है 1 करोड़ लोग बीमार पड़ जाएंगे, तो भी आपको हिसाब कुछ नहीं आएगा। हाँ, तो लोगों को जो धर्म का एक उन्मादना, एक जो धर्म का दारू में आज जो पिला दिया, उसमें लोग उन्माद होके कर रहा है, और ये गलती लोगों का नहीं है। ये मैंने लास्ट कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि देश का टॉप लीडर और उत्तर प्रदेश का टॉप लीडर दोनों ने भरपूर प्रोपागंडा करके, हर जगह में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के, न्यूज़पेपर में फुल पेज एडवर्टाइज करके लोगों को बुलाया है। जो सारे इंतजाम है, आप आइए, और बहुत अच्छा परिस्थिति में सस्ता पानी होगा, स्वच्छ रहेगा, आपको रहना खाना आपका इंतजाम हो जाएगा, ये करके आपने करोड़ों लोगों को बुलाया है। लोग सिर्फ अपना धर्मीय उन्माद से नहीं आए, उनको बुलाया गया है, उनको धमकी दिया गया है। इनको चेला चामुंडा जो गुंडा है, जो आप नहीं जाओगे तो आप देशद्रोही हो, जो सब फेक कुछ साधु फाधु घूमते रहते हैं ढकना ढक बजा के, ऐसे तरह धमकी दिया गया है लोगों को। तो जो लोग धर्मभीरु नॉर्मली लोग होते हैं, उनको तो ये भी डर होगा जो भाई इतना सारे हो रहा है, 140 साल कहां से 140 144 साल आ गया, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। 144 साल बाद फिर आएगा, ऐसे कोई चीज नहीं है, ये सारे फेक है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री और यूपी मुख्यमंत्री फेक है और उनका चेला चामुंडा फेक साधु है, ऐसे ही ऐसा फेक प्रचार है। लेकिन अनफॉर्चुनेट, दुख की बात यह है, करोड़ों लोग इसमें प्रभावित हो गए, बहुत लोग बीमार पड़ेंगे, बहुत लोगों को इसकी इन्फेक्शन कंटिन्यू करेगा, और जिनका प्राण गया उनके बारे में और क्या बोले। तो ये मेरे ख्याल में ये एक्सपोज जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है, और लोगों को इसके बारे में अभी इट्स हाई टाइम, लोगों को इस ढंग का एक केयरलेस गवर्नेंस को, जो कंप्लीटली प्रोपागंडा के ऊपर चलते हैं, कोई लोगों को स्वास्थ्य और सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं है, इनके ऊपर लोगों को आस्था कम होना चाहिए। और जो विज्ञान का तरीका है, पानी का सही टेस्ट करना, वहां क्या क्या चीज आ रहा है, मिल रहा है, उसको अभी भी, इसको कुछ दिन पहले भी आप ऑनलाइन सैटेलाइट मॉनिटरिंग करके देख सकते हैं। कहीं से आपको ओपन ड्रेन से सीवेज आ रहा है, कहां से आपको प्ल्यूम दिख रहा है, अब उस प्ल्यूम का कलर बदल जाते हैं। ये आज के दिन में इतना आसान टेक्नोलॉजी है, इसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? किया गया इसको छुपाने के लिए। तो ये एक्सपोज्ड होना चाहिए, इनका पूरा पोल खोल होना चाहिए, इसको जो मुखौटा है इनको खोल देना चाहिए।